बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है अमोनियम कार्बोनिकम। ये दवा कैल्शियम कार्ब और अमोनिया सॉल्ट के कीमियाई अमल से तैयार की जाती है और नौशादर और चूने के अमल से भी तैयार होती है। ये दवा ख़ाम सूरत में बदहज़मी और अफारा के लिए बहुत मुफीद है। मखरज बलगम है और मुहर्रक कलब है। ज़्यादा मकदार में देने से कै आवर है। जिस्म में जज़ब होने के बाद इसका असर पेशाब आवर है। नमूनिया के लिए मुफीद तरीन दवा है और दिल के फ़ेल होने के ख़तरा को रोकती है। इसको सूंघने से भी दिल और दिमाग को तहरीक और तक़वियत मिलती है और मदर टिंचर इन तमाम अद्वियाती असरात की हामिल होती है। जो मदर टिंचर है उसकी तैयारी इस तरह की जा सकती है कि अमोनिया कार्ब जो है वो 1 हिस्सा और डिस्टिल्ड वाटर 9 हिस्सा, इसको बाहम मिलाने से आपको मदर टिंचर मुयस्सर होगा और इसे आप फ़िल्टर करके महफूज कर लें। अच्छा जी, इसकी ख़ुराक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ख़ुराक इसकी 10 से 30 मिनम है। 2x से लेकर 6x तक पोटेंसी डिस्टिल्ड वाटर में तैयार की जाएगी और इसके बाद की पोटेंसियाँ जो हैं वो डिस्पेंसिंग अल्कोहल में तैयार की जाती हैं। जो सफ़ूफ़ है या ट्रेचुरेशन जिसे हम कहते हैं 1x और इससे ज़ायद मिल्क शुगर में 1:10 की निस्बत से तैयार की जाती है। अमोनियम कार्ब की जो होम्योपैथिक प्रूविंग है वो ये इस तरह से है कि ये मज़बूत और गठीले बदन वाली जो औरतें होती हैं उनकी ख़ास दवा है। ये औरतें जल्द थक जाती हैं, जल्दी ज़ुकाम इनको हो जाता है और अयाम माहवारी से कबल ही इनमें हैज़ा की मुशाबे अलामात पाई जाती हैं कि जब इनको हैज़ आने वाले होते हैं तो इनको हैज़ा जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं और आम तौर पर बैठने की आदी होती हैं, ज़्यादातर बैठना पसंद करती हैं। चलती फिरती कम हैं और इनका दिल कमज़ोर होता है और आम तौर पर अमोनिया सूंघने की आदी होती हैं, जिन्हें आयाम माहवारी कबल अज़ वक़्त और ज़्यादा मकदार में आते हैं। इस दवा का असर अंदरूनी झिल्ली और आलाते तनफ़ुस पर ख़ास तौर पर होता है। मोटे आदमी जिनके दिल कमज़ोर हों, सांस की तंगी पाई जाती हो, गले की बंदिश भी महसूस होती हो, सही मानों में इस दवा के मरीज़ होते हैं और ऐसे आदमियों को ठंडी हवा में ज़ुकाम बहुत जल्दी लग जाता है। इन लोगों को अफ्यूनियों की तरह पानी से डर लगता है और इसे हाथ लगने से भी ये कांप जाते हैं और मतलब उनको ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होती है और इसकी शक्ल से ही दूर भागते हैं। खून में पेशाब के जहर का सरायत कर जाना, असाइटिस मसलन के असाइटिस से मिलती जुलती अलामात होना, तमाम आज़ा में भारीपन महसूस होना, इसका मरीज़ गंदी आदतों वाला और गंदा रहने वाला होता है। जिस्म के किसी भी अज़ू में सूजन, हदूद की सूजन और तेज़ाबी मवाद का इखराज, छोटे छोटे कामों से थक जाना इस दवा की ख़ास अलामात हैं। इस दवा की जो मरीज़ या मरीज़ा होते हैं उसके मिजाज के बारे में अगर हम बात करें तो उसका मिजाज बहुत जल्दी भूल जाने वाला होता है। फासद मादों की भरमार होती है। बड़े बुरे मिजाज वाला ये पेशेंट होता है, चिड़चिड़ा होता है, ज़ूद रंज, ख़ास तौर पर तूफ़ानी मौसम में ये परेशान हो जाता है। ये गंदा रहता है, दूसरों से बातें करने और बातें सुनने से भी थक जाता है। गमगीन, रूनी सूरत और गैर मतवाज़न, मतलब इसकी शख्सियत में तवाज़न नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि कभी तोला कभी माशा। सर की अलामात में सर में शदीद धड़कन वाली दर्द जो कि दबाने से और गर्म कमरे में तस्कीन पाती है। सर में शदीद दर्द का एहसास होता है। आँखों की अलामात में आँखों में जलन जो कि रोशनी से चुंधिया जाती हैं आँखें, आँखों का भारीपन, ये अलामत नेट्रम म्यूर में भी पाई जाती है। और कान की अलामात में क़ुव्वत समात की कमी, हिलाते वक़्त और बंद करते वक़्त कानों में और आँखों और नाक में दर्द, सदमा की अलामात होती हैं इसमें। नाक की अलामात में नाक में
میں سے تیز جلانے والا مواد خارج ہوتا ہے، جیسے کسی نے تیز امونیا کارب سنگھا دیا ہو۔ رات کو ناک کا بند ہو جانا اور اس کے ساتھ شدید زکام جو کہ لمبے عرصے تک رہنے والا ہو۔ ناک سے سانس لینا دشوار ہوتا ہے۔ کھانے اور نہانے کے بعد تھوک کے ساتھ خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ ناک میں قوت شامہ کی کمی ہوتی ہے، مطلب خوشبو سونگھنے کی کمی ہوتی ہے۔ ناک صاف کرنے پر خون آمیز مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ نزلہ زکام اکثر رہتا ہے۔ ناک کے نتھنے اور ان کے سرے متورم رہتے ہیں، مطلب سوجے ہوئے اور چھلے ہوئے اور زخمی رہتے ہیں۔ چہرے کی علامات میں منہ کے ارد گرد اور داد کی قسم کی پھنسیاں ہوتی ہیں۔ ایام ماہواری کے دوران میں پھوڑے پھنسیاں نکلنا، منہ کے کنارے متورم اور جلن کرنے والے ہوتے ہیں۔ گلے کی علامات میں گردن کے جو غدود ہوتے ہیں، لوزتین جو ٹونسلز جنہیں کہتے ہیں، وہ متورم رہتے ہیں، مطلب انفیکٹڈ رہتے ہیں۔ گلے کے اندر شدید درد اور جلن ہوتی ہے۔ گلے کے غدودوں کے اندر سوزش ہو کر ان کے مردار ہو جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خناک جس کے ساتھ ناک کے نتھنے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ منہ کی علامات میں گلے اور منہ میں زبردست خشکی، دانتوں کی درد، دانتوں کو دبانے سے ناک، آنکھ، گلے اور کان کے اندر درد محسوس ہوتا ہے۔ صدمہ اور بے چینی، زبان پر چھالے نکلتے ہیں، زبان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ چباتے وقت جبڑوں کا کڑکڑانا، مطلب کڑکڑانے کی آواز آتی ہے جبڑوں سے جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا کچھ چیز چبا رہا ہوتا ہے مریض۔ پیٹ کی علامات میں معدے میں درد اور گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، آوازیں آتی ہیں پیٹ سے۔ ہرنیا جو کہ ہوا کے اجتماع سے پیدا ہوا ہو، پاخانہ مشکل سے آتا ہے، سخت ہوتا ہے، گانٹھ دار ہوتا ہے۔ بواسیر جس سے شدید طور پر خون کا اخراج ہوتا ہے، اور ایام ماہواری میں ان میں خاص طور پر شدت پیدا ہو جاتی ہے، جو میں پہلے آپ کو علامات بتا چکا ہوں۔ مقد کی خارش بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ بواسیر کے مسے جو مقد سے باہر انگور کے گچھوں کی طرح لٹکتے رہتے ہیں، جو کہ پاخانہ کرنے کے بعد درد اور شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیٹنے سے ان میں تسکین محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کی علامات میں بار بار پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ رات کو بے معلوم طور پر خطا ہو جاتا ہے پیشاب۔ مثانہ میں درد اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، ریت والا ہوتا ہے، خون والا ہوتا ہے، بھاری مقدار میں گدلا اور بدبودار ہوتا ہے۔ جو اس کی اسپیشلی مردانہ علامات ہیں، اس میں فوتوں میں درد اور خارش ہوتی ہے، مطلب ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر درد ہوتا ہے، ان کے اندر اور خارش ہوتی ہے۔ منی کی نالیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی درد ہوتا ہے اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ بلا خواہش استادگی ہوتی ہے، مطلب سختی قائم رہتی ہے بلا خواہش، خواہش نہیں ہوتی ہے لیکن سختی آ جاتی ہے اور منی کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جو اس کی زنانہ علامات ہیں، خواتین کی، عورتوں کی علامات ہیں، تو اس میں فرج کی جلن ہوتی ہے، مطلب چھوٹے پیشاب والی جو جینیٹل جگہ ہوتی ہے عورت کی، اس میں جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، ایسی خارش ہوتی ہے کہ کسی نے تیز امونیا فرج میں لگا دیا ہو۔ لیکوریا تیز جلانے والا ہوتا ہے اور سوزش پیدا کرنے والا ہوتا ہے، گویا کہ اس میں امونیا کی آمیزش کی گئی ہو۔ ایام ماہواری قبل از وقت آ جاتے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں لوتھڑوں کی شکل میں خون خارج ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، ساتھ شدید درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سخت قبض پیدا ہو جاتی ہے، جن کے اخراج کے بعد شدید تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں، اور ساتھ جمائیاں بہت آتی ہیں، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور سردی محسوس ہوتی ہے۔ سانس کی علامات میں آواز بیٹھ جاتی ہے، ہر صبح 3 بجے کے قریب شدید کھانسی ہو جاتی ہے اور ساتھ سانس کی بندش کا احساس ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چھاتی میں جلن جو کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت شدت اختیار کر لیتی ہے، سانس آہستہ سے آتا ہے اور اس کے ساتھ کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ سردیوں کا زکام جس کے ساتھ کم مقدار میں خون آمیز بلغم خارج ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ دل کی علامات میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جو دور سے سنی جا سکتی ہے، مریض دور بھی بیٹھا ہو تو پھر بھی اس کی دل کی دھڑکن سنی جا سکتی ہے۔ مریض دل کا ڈوبنا اور فیل ہو جانے کا ڈر محسوس کرتا ہے، ساتھ ٹھنڈا پسینہ موجود ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، مریض بول نہیں سکتا، سانس زور زور سے آتا ہے اور ساتھ ہی جسم کانپ رہا ہوتا ہے، دل کی شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے، نیند سے فوراً جاگ پڑتا ہے اور سانس میں تنگی کا احساس ہوتا ہے اور دل کی شدید دھڑکن ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی علامات کی اگر ہم بات کریں تو جوڑوں میں شدید درد جو کہ گرمی سے تسکین پاتا ہے، ایسا درد جو گرمی سے تسکین پاتا ہے اور ٹھنڈ سے بڑھتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر کے پھیلا کر رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ہاتھ سرد اور نیلے ہوتے ہیں، رگیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، بازو نیچے لٹکانے سے انگلیاں سوج جاتی ہیں۔ ہڈیوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، پنڈلیوں اور ایڑیوں میں اینٹھن
जैसे कड़ल भी कहते हैं, पाँवों का अंगूठा और उंगलियां मतूरम हो जाती हैं, सूज जाती हैं और दर्द करती हैं। खड़ा होने पर एड़ियां दर्द करती हैं। टखनों और पाँव की हड्डियों में शदीद दर्द होता है और इसे गर्मी से और हरारत से तस्कीन मिलती है, अफाका महसूस होता है। नींद की अलामात में इसको इस तरह है कि दिन में बेख्वाबी होती है, नींद से चौंक पड़ता है और सांस की तंगी का एहसास होता है, जैसे किसी सोए हुए आदमी को तेज़ अमोनिया गैस सुंघा दी गई हो। जल्द की अलामात में शदीद ख़ारिश होती है, जलन और छाले होते हैं, सुर्ख बुखार होता है, छपाकी होती है। बूढ़े आदमियों को सुर्ख बाद जिसके साथ दिमागी अलामात भी मौजूद होती हैं। जोड़ों के अंदर दर्द होता है, मकद और जिनसी अज़ा में ख़ारिश और चुभन का एहसास होता है। इस दवा के उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो इसकी अलामात सर्दी से बढ़ती हैं, हरारत से तस्कीन पाती हैं, तर करने, धोने और पानी के इस्तेमाल से शिद्दत इख्तियार करती हैं। और सुबह 4 बजे तेज़ी आती है इसकी अलामात में। अयाम माहवारी में भी इनमें ज़्यादती महसूस होती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। दर्द वाले पहलू के बल लेटने और पेट के बल लेटने से तस्कीन महसूस होती है, कमी महसूस होती है। खुश्क मौसम में आराम और तर मौसम में बेचैनी महसूस करता है मरीज़। इस दवा के ताल्लुकात के तौर पे हम इसके ताल्लुकात जो हैं, लेक्सिस इसकी दुश्मन दवा है, आर्निका और कैम्फर इस दवा के तरियाक हैं। मुकाबला इसका हम कर सकते हैं रास्टाक्स से, एंटीमोनियम टार्ट से और एसिडम्यूर से। ये इसकी जो मुकाबले की दवाइयाँ हैं। इसकी जो पोटेंसियाँ यूज़ होती हैं या जो मुरव्वज हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें 1x है, 3x है, 6x है, 30, 200 और 1000 तक की पोटेंसियाँ आम इस्तेमाल होती हैं। इस दवा का कंक्लूजन अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि जो चंद लफ्ज़ों में इस दवा को आप याद रखें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये दवा शदीद नज़ला ज़ुकाम, खून में जहर पेशाब, सुर्खबाद, सुर्ख बुखार, दिल की कमज़ोरी, धड़कन और सांस की तंगी के लिए बहुत ही उम्दा दवा है। मदर टिंचर खारजी तौर पर कीड़े मकोड़ों के डंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे किसी को भेड़ ने काट लिया, शायद कि मक्खी ने काट लिया या और किसी कीड़ी मकोड़े ने काट लिया तो हम लोकली वहाँ पे उसको मदर टिंचर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मरीज़ को पीने के लिए दवाई देंगे तो उसे 1x, 3x, 6x, 30, 200 या 1000 पोटेंसी में देंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की मेडिसन अमोनियम कार्बोनिकम जो मैंने आपकी खिदमत में रखी और इसका मैंने एंड पे कंक्लूजन भी आपकी खिदमत में रखा ताकि वो एंड पे चंद एक जुमले आप याद करके इसकी पूरी अलामात को ज़हन नशीन कर सकें। दोस्तों उम्मीद है आपको साबका वीडियोस की तरह मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो दोस्त मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आगे शेयर करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं। जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को जेंटल टच दे लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस उन तक पहुंचती रहें, वो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते रहें। और लाइक करना दोस्तों कभी भी ना भूला करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई होती है और मैं फिर एक एनर्जी के साथ आपकी खिदमत में किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाज़िर होता हूँ। तो आपका लाइक मेरे लिए एक शाबाश का मकाम और हैसियत रखता है। तो वीडियोस को शेयर इस नज़र से किया करें ताकि होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी के बारे में इल्म हासिल करें, रूशनास हों और इसे जानें और इसे समझें और इसकी तरफ आएँ। ये एक बेज़रर तरीका इलाज है जो कि बहुत ही मुफीद है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इतनी ही आज की बात थी जो मैंने आपसे की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।